दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपका डिजाइन बिल्कुल जबरदस्त दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसको फैब्रिक के ऊपर पेंट करते हो कलर्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जो आपने रेड कलर डाला था, जो आपने ग्रीन कलर डाला था, ब्लू कलर डाला था, इवन जो आपने पिंक कलर पंची वाला पिंक कलर डाला था हाई सैचुरेटेड, वो बिल्कुल डल हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हो कि यार मैंने इतना पिंक पंची कलर डाला था, सैचुरेशन वाला कलर डाला था, बट हाउ कैन इट पॉसिबल, इतना डल क्यों हो गया फैब्रिक के ऊपर। अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनर हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। सिर्फ सैंपल ही नहीं, इवन आपके क्लाइंट्स भी आप खो सकते हो, बिकॉज इतनी बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है हसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नज़ारा प्रिंट्स। सो दोस्तों आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे और समझेंगे और क्लियर करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, RGB और CMYK की प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, कलर्स क्यों चेंज हो जाते हैं आखिर। तो सबसे पहले RGB को समझते हैं। RGB माने रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीन कलर से RGB बनता है। सिंपल है, राइट। ये बेसिकली लाइट के कलर्स है। आप जो अपनी स्क्रीन देखते हो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, अपने मॉनिटर की स्क्रीन देखते हो या लैपटॉप की स्क्रीन देखते हो, इस सब स्क्रीन के अंदर कलर जो होते हैं वो लाइट के थ्रू आपको ही दिखते हैं। तो लाइट के जो कलर्स होते हैं वो RGB के कलर्स होते हैं, इसलिए स्क्रीन पर RGB कलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे फोटोशॉप के स्क्रीन के ऊपर आप नज़र करोगे तो आपको यहाँ पे ये ब्राइट पिंक दिखेगा, रेड दिखेगा, इवन ये ब्राइट कलर का ग्रीन कलर दिखेगा और यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखेगा। ये इतना ब्राइट इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये स्क्रीन का कलर है और ये लाइट के थ्रू आपको दिख रहा है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब CMYK को समझते हैं। CMYK का मतलब होता है श्यान, मजेंटा, येलो एंड की मानी ब्लैक कलर। RGB जो था हमने पहले देखा था वो तीन कलर से बना था, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट। लेकिन CMYK जो होता है इसके अंदर चार कलर कंसिस्ट होते हैं। RGB जो था वो स्क्रीन के अंदर लाइट के थ्रू कलर्स इमिट करता था, लेकिन CMYK जो है वो इंक से कंबाइन करके बना हुआ चीज़ है। ट्रेडिशनल प्रिंटिंग मेथड्स के अंदर इंक को कंबाइन करके कलर्स बनाए जाते थे। तो इसीलिए हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है RGB और CMYK के अंदर, वो इसी की वजह से आता है। क्योंकि RGB जो होता है वो कलर लाइट बेस का होता है और CMYK जो होता है वो इंक के ऊपर कलर बनता है। डिफरेंस आना ऑफ कोर्स लाजमी बात है। और आपने एक बहुत ही चर्चित बात सुनी होगी कि भाई अगर आप प्रिंट को मशीन में दे रहे हो तो उसको एक काम करो, RGB से CMYK में कन्वर्ट कर दो, राइट। ये सुना होगा आपने। बट टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंदर इस रूल को ब्लाइंडली फॉलो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंटिंग के अंदर जो प्रिंटर्स होते हैं वो CMYK की इंक को कंज्यूम करते हैं। तो हम जब डिज़ाइन बनाते हैं उसको RGB में बनाते हैं तो RGB को CMYK में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, राइट। लेकिन टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है कि सिर्फ CMYK की इंक नहीं होती है। कई प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो CMYK के अलावा भी दूसरी इंक यूज़ करते हैं, जिसके वजह से आप अगर CMYK में दे भी देते हो तब भी कलर्स का घूमना पॉसिबल है। और सिर्फ CMYK ही नहीं, आप सोचोगे कि भाई अगर ऐसा है तो फिर फ़ायदा क्या डिज़ाइनर का, वो ना RGB में काम कर पा रहा है ना CMYK में काम कर पा रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप जब प्रिंट को मशीन में देते हो तो सिर्फ वहाँ पे CMYK और RGB तक सीमित नहीं होता। वो क्या होता है कि जब आप प्रिंट करवाते हो तो फैब्रिक खुद भी अपना रोल प्ले करता है। फैब्रिक भी खुद भी रिएक्शन करता है जब उसके ऊपर इंक डिपॉजिट होता है, राइट। इंक की डेंसिटी मैटर करती है, इंक कौन से टाइप की वो मैटर करता है, रिप सॉफ्टवेयर जिससे आपने रिप किया है वो भी मैटर करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कलर प्रोफाइल जो आप रखते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मैटर ही वो करता है। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे भाई अगर इतना सब कुछ मैटर करता है तो हम क्या करें, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ का लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं आपको फोटोशॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोशॉप पर मैंने एक ब्राइट और पंची डिज़ाइन ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट कलर, एक टेक्सचरी टाइप का डिज़ाइन है, बहुत सारे टेक्सचर्स है इसमें। लेकिन आप यहाँ पे गौर करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स नज़र आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे पिंक कलर को नोटिस कर सकते हो, रेड कलर को नोटिस कर सकते हो, ग्रीन और ब्लू कलर को नोटिस कर सकते हो। ये एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है जो मैंने आपको RGB कलर समझाने के लिए यूज़ किया है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे इसके मोड में ले जाता हूँ। ये RGB है, आपको कैसे पता चलेगा। आपको अल्टर आई से इमेज में जाना है, वहाँ पे आपको मोड दिखेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोड के अंदर जाके आप राइट वाला एरो प्रेस करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे मोड्स आपको दिख जाएंगे, नजर आएंगे।
आपको नीचे जाना है एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे RGB पर चेकमार्क लगा हुआ है। इसका मतलब आपका जो डिज़ाइन है एग्जिस्टिंग वो RGB कलर मोड में, राइट। तो इतने ब्राइट कलर्स आपको दिख रहे हैं। अब जादू देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं इसको CMYK में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे नीचे CMYK का ऑप्शन है, मैं जैसे इसको ऊपर एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स दे देगा, भाई आप इसको CMYK में कन्वर्ट करने जा रहे हो, क्या मैं इसको कर दूँ? तो हमें क्या करना है, एंटर कर देना है। अब जादू हुआ यहाँ पे, अब करोगे तो आपके जो ब्राइट पिंक कलर थे वो कन्वर्ट होके डल हो गए। कुछ कलर तो ऐसे थे जो ग्रीन कलर था, यहाँ पे आप ये कलर आप देख रहे हो, ये कलर तो इसका तो पूरा टोन ही घूम गया। अब मैं Ctrl Z से आपको RGB प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये RGB प्रोफाइल थी, RGB प्रोफाइल में कैसे ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे पिंक कैसे ब्राइट दिख रहा है, पंची दिख रहा है ना एकदम। जैसे ही मैं Ctrl Shift Z करके उसको रीडू करूँगा, कलर्स बिल्कुल डल हो गए। तो ये डिफरेंस है RGB और CMYK के बीच में, ये अंतर आता है इतना बड़ा। आपको इसके बियॉन्ड सोचना पड़ता है, आपको फैब्रिक के बारे में सोचना पड़ता है, आपको फैब्रिक की डेंसिटी के बारे में सोचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक मिक्सचर बनता है और उसके बाद आपका डिज़ाइन जो होता है वो परफेक्ट प्रिंट पर आता है। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एक परफेक्ट डिज़ाइन या एक एक्यूरेट डिज़ाइन बनाने के लिए, एक अच्छी कलर एक्यूरेसी लाने के लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। सो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको तो सबसे पहले ये पता करना है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। मतलब आप सब्लिमेशन में जा रहे हो, रिएक्टिव प्रिंटिंग में जा रहे हो कि पिगमेंट प्रिंटिंग में जा रहे हो, क्योंकि तीनों चीज़ों का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। सब्लिमेशन में आपको पेपर के साथ काम करना पड़ता है, देन पेपर फ्यूज होके फैब्रिक के ऊपर जाता है, दैट इज ऑल द डिफरेंट थिंग। सो वहाँ पे आपको ये देखना है रिएक्टिव पिगमेंट प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस अलग होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। सेकंड, आपको ये देखना है कि भाई आपने जो कलर प्रोफाइल का मैनेजर है वो कैसा है, आपका जो रिप का सिस्टम है, रिप का सेटिंग है, रिप का सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है। तो आप जब भी किसी खाते पर जा रहे हो, अपना अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ ऑलरेडी कलर प्रोफाइल कौन से यूज़ होते हैं। आपको उसी कलर प्रोफाइल के अंदर अपना काम करके देना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको एक प्रो टिप देने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि आपके पास जब बल्क ऑर्डर आता है क्लाइंट का, अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो और आपको क्लाइंट का बल्क ऑर्डर आता है आपके डिज़ाइन के ऊपर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उस डिज़ाइन का सैंपल देना है। सैंपल भी ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया, सैंपल देने का भी तरीका होता है। आपको देखना है कि आपकी डिज़ाइन में पंची कलर्स कहाँ पे, आपको ये देखना है कि आपकी डिज़ाइन में नेगेटिव्स कहाँ पे यूज़ हुए, आपको ये देखना है आपकी डिज़ाइन के अंदर टेक्सचर्स कहाँ पे यूज़ हुए। जब ये तीन चीज़ें आप देख लो तो तीनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो होता है उसको आपको सेट करना है अपने पन्ने के अंदर। आप उस पन्ने के अंदर जब उस सैंपल को सेट कर दोगे, उसके बाद आपको उस सैंपल को प्रिंटिंग में दे देना है। जब वो प्रिंट होकर आएगा और जब आप उसको देखोगे और आपकी स्क्रीन से कंपेयर करोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इससे आपका सैंपल रिजेक्ट होने से बच जाएगा, आपका प्रिंटिंग का बड़ा वाला नुकसान होने से बच जाएगा, एंड सबसे बड़ी बात, पार्टी के सामने जो आपकी इज्जत है वो बच जाएगी और पार्टी आप खोने से बच जाओगे। तो ये 4 गोल्डन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप प्रिंटिंग में देते हो किसी चीज़ को। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि RGB क्या है, आज हमने समझा कि CMYK क्या है, आज हमने समझा कि प्रिंटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आज हमने समझा कि बल्क प्रोडक्शन देने से पहले सैंपल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका इस वीडियो ने RGB वर्सेस CMYK का जो भी कन्फ्यूजन है माइंड में वो अगर क्लियर कर दिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप टेक्सटाइल प्रिंटिंग सीखना चाहते हो या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपके टेक्सटाइल डिज़ाइन की नॉलेज को एकदम ऊपर ले जाएंगे, राइट। और कमेंट करके ज़रूर से बता दो कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बता दो कि भाई मुझे कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी स्पीच को इंप्रूव करने की ज़रूरत है या फिर अपनी एडिटिंग को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़िया सा काम करने के लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर इससे भी बढ़िया टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।